थ्रेड स्टार्ट कीजिए सभी। थ्रेड हो जाए तो देन सिजर लाइन वाइज प्लीज थोड़ा जोर से अटेंडेंस दीजिएगा। रोल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, देवी। नंबर के साथ में अपना नाम बताते जाइए तो मुझे कैसे पता चलेगा। रोल नंबर 4, पूजा देवी जी। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, प्रेजेंट मैम गजाला। 6, 7, 8, एक मिनट। 8, 9, प्रेजेंट मैम रणदीप। 10। सबका थ्रेड चल रहा है, आज पे थ्रेड चल रहा है। 11, 10, प्रेजेंट हो। 11, 12, 13, 14, 15, थोड़ा सा 16, 17, 18, प्रेजेंट मैम बरका शर्मा। 19, 20, प्रेजेंट मैम रोमाना खान। 21, 22, यस मैम जोशना। 23, 24, 25, 26, प्रेजेंट मैम मुस्कान। 27, 28, प्रेजेंट मैम अदिति। 29, 30, 31, प्रेजेंट मैम मिताली आंबेकर प्रेजेंट। 32, 33, 34, 35, यस मैम संगीता डिखले। 36, 38, 39, प्रेजेंट मैम पूनम। 40, मैम यस मैम शीतल। 41, 42, प्रेजेंट मैम प्रतीक्षा पवार। 43, 44, 45, 46, 47, प्रेजेंट मैम पूनम बेरडिया। प्रीति राणा। 48, 49, 50, 51, 52, 53, यस मैम शबाना। मैम 52। हेलो मैम 52। शबाना नो 53, ज्योति मैम
54, 55, 55, यस मैम, शिवानी चिमने। 56, 57, 58, 59, 60, 61. Hello, 61. hello, ma'am. हाँ जी बोलिए। 21 मैम, शानी जी। रोल नंबर क्या है? My Mishra. रोल नंबर क्या है? 21 21 21. नेक्स्ट कौन है? मैं 53। Ma'am. आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? 53। 52. 70 और 27 जीनत पूनावाला दिख रही है, अटेंडेंस दिया है, चले गई। 52 Yes, ma'am. ज्योति मिश्रा। नेक्स्ट मैम 41 मीनाक्षी राजपूत। 41 मीनाक्षी राजपूत। ओके Excuse me, ma'am. लव। यस I don't know my roll number. व्हाट्स योर नेम? Nimra Momin. शकुंतला। Nimra. NIMRA. निम्रा मोमिन। और योर रोल नंबर इज 25। Okay, ma'am. नेक्स्ट 53। 50, 53। 53 शबाना हो गया है। जी मैम। 50 Ma'am, roll number 2. हाँ हो गया। और कोई है नेक्स्ट? Ma'am, roll number 2. Roll number 2. सीजर स्टार्ट हुआ सबका? सीजर स्टार्ट हुआ सबका? Ma'am, roll number 4 to 6 batch में. जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। 4 to 6 batch में रेनू का लगा दीजिए. ठीक है, नॉट 100% इलेक्ट्रोग लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। चाय नहीं चाहिए, कल बहुत चाय पी के ये हो गया है बहुत। ले लो, देती हूँ। हाँ है मेरे पास, चेंज देती हूँ। उनको देती हूँ, चेंज है। हाँ हाँ दो ना, तो मुझे छुट्टे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर। ये लो लो, अरे छुट्टे हैं, लो। हाँ ये लो। तो अभी कल पूछने आओगे तो मैं नहीं बोलूंगी फिर। तो हम बिना पूछे ले आएंगे। Good morning, ma'am. हुआ है आज यार। हाँ गुड मॉर्निंग डियर, कौन बोल रहा है? क्यों बाहर आ रहा है ये, पता नहीं। नेहा पोरवाल। मैम, अटेंडेंस हो गई क्या? हाँ 60 रोल नंबर। यस मैम. ओके डन। थैंक यू मैम. पटेल अलका। रोल नंबर बताइए जी। 13 13। 1330 हाँ 13। 13। मैम मेरी आवाज आ रही है क्या? रोल नंबर 29 नूतन शॉ। हाँ नूतन शाह। ओके डन इट। मैम, मेरा हो गया 4 to 6 बैच में रेनू का. मैम दीक्षा सुमन ने लिखा है रोल नंबर 2 प्रेजेंट। 1 मिनट। और आपका रोल नंबर बोलो ना मुझे फास्ट। रोल नंबर तो फास्ट होता है। रेनू 16 मैम, 16. रेनू कुमारी। हाँ बोलो। तबीयत कैसी है मैम आपकी? एक मिनट, अटेंडेंस चल रहा है। हाँ बोलो। तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक हो गया। साइलेंट प्लीज, सिर्फ अटेंडेंस बताइए लाइन वाइज। और किसी का रह गया है? हाउ मच?
40 43 है okay. या डन इट। मैम आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ी बेटर है, नॉट 100% नहीं बट थोड़ी ठीक है। ओके और कोई है? मैम दीक्षा सुमन का मैसेज दीक्षा सुमन रोल नंबर क्या है? का मैसेज है वो प्रेजेंट 2 रोल नंबर 2 है उनका। अच्छा रोल नंबर 2 इज डन। और कोई है? थैंक यू सो मच डियर। आपने लिया? हाँ ले रहे बाहर। आज ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, कोई भी ब्लू है? फिर ग्रीन में, फर्स्ट लाइट ग्रीन है, फिर डार्क ग्रीन है। आज ब्लू, कोई भी ब्लू है ना? अच्छा कल मैम येलो, कोई येलो है? येलो काय बना बोलायचा और मैं ब्लेजर भूल के लेकिन घर पे नाही बेटा बोलली की बेटा पाहिजे आणि मला सेंड करते आणि लगेच इस्त्री करून पण ठेवली। तो कल हमारा ये हो गया था, आई मेकअप के बारे में हो गया था। ओके Yes, ma'am. सो अभी मेकअप का सीक्वेंस क्या है सब समझ में आया, बट थोड़ा सा रह गया था जो मैं अभी वो आज बता रही हूँ। ठीक है सो सीजन हो गई 2 बार सभी के चलाना। यस मैम। सो सुप्रा सॉरी क्राइलॉन में 3 कैटेगरी होती है, हमारा नहीं हुआ था ना? नहीं मैम। सो वो आज मैं करा रही हूँ और उसके साथ करेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है ये सोच रहे रहने दो, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे तब। ये सोच रही रहने दो नेक्स्ट बैच के लिए, क्योंकि मेरे में इतनी आज इतनी भी एनर्जी नहीं है, मतलब ठीक लग रहा है तो थोड़ा सा कम ही कर, कल से बेटर है। हाँ इलेक्ट्रॉल पी रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। नहीं वीकनेस आ रहा था, चक्कर, खाना प्रॉपरली नहीं हुआ था मेरा 2 दिन से, टाइम से भी नहीं हुआ था इसीलिए सो वीकनेस जैसा लग रहा था। आज आपको लेके बैठूंगी। हाँ ठीक है सो हम स्टार्ट करें। लिख लीजिए इसमें क्राइलॉन में 3 कैटेगरीज होती है। निकालना ही होगा बिकॉज ये नहीं होगा फिर। बोर्ड नहीं दिख रहा। जूम है बोर्ड। फर्स्ट होता है सुप्रा, दूसरा होता है डर्मा। बोर्ड नहीं दिख रहा है मैम। कर दो ना बोर्ड। हाँ जस्ट 1 मिनट। सुप्रा, डर्मा एंड देन होता है टीवी पेन स्टिक, टीवी पेंट स्टिक। ओके सुप्रा होता है, डर्मा होता है, टीवी पेन स्टिक होता है। 3 कैटेगरी होती है किसमें? क्राइलॉन में ही। ओके सो जब लेने जाएंगे तब हम कहेंगे क्राइलॉन का सुप्रा चाहिए, क्राइलॉन का डर्मा चाहिए एंड क्राइलॉन का टीवी पेन स्टिक। समझ में आया? ठीक है सो ये क्राइलॉन की ही रेंज है। सो जो सुप्रा होती है फॉर ड्राई टू नॉर्मल स्किन, लिख लीजिए सुप्रा जो पैलेट होती है वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होती है। देन मैं आपको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। सुप्रा ड्राई टू नॉर्मल के लिए होती है एंड जो डर्मा होती है ऑयली टू नॉर्मल, एंड जो हमारा टीवी पेन स्टिक है सो ऑयली स्किन, टीवी पेन स्टिक ऑयली स्किन। और टीवी पेन स्टिक के नीचे लिखोगे वाटरप्रूफ मेकअप, अगर जो वाटरप्रूफ मेकअप होता है वो टीवी पेन स्टिक से होता है, लिख लोगे नीचे। ठीक है समझ में आ रहा है सभी को? नहीं लिख रही हूँ तो भी समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ये ऐसे क्यों करते हो रिपीट? मैम टीवी पेन स्टिक क्या? टीवी पेन स्टिक ऑयली स्किन के लिए बोला मैंने, और मैंने स्किन ये बताया मैंने कि वाटरप्रूफ मेकअप जब हम करते, सुना है सबने वाटरप्रूफ मेकअप होता है? तो जो वाटरप्रूफ मेकअप होता है वो पेन स्टिक से होता है, टीवी पेन स्टिक से। क्राइलॉन की बात कर रही हूँ। ठीक है सो वो लिखेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग से बताना है? बोलो स्टार्टिंग से, बोलो रिपीट करो स्टार्टिंग से उनको।
जो भी लिखा है रिपीट करो पीछे। 3 कैटेगरी होती है। सुप्रा क्रायोन की 3 कैटेगरीज होती हैं। जो सुप्रा होती है वो ड्राई स्किन के लिए होती है, और जो डर्मा होती है वो ऑयली स्किन के लिए। सुप्रा ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, डर्मा ऑयली टू नॉर्मल स्किन। ऑयली टू नॉर्मल, ड्राई टू नॉर्मल नहीं, ऑयली टू नॉर्मल। हाँ डर्मा ऑयली टू नॉर्मल, ऑयली टू नॉर्मल, ड्राई नहीं। ड्राई के लिए ड्राई टू नॉर्मल। हाँ, जिन्होंने यहाँ पे उल्टा लिखा है बना लीजिए। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। जो सुप्रा होता है कौन से स्किन के लिए होता है? ड्राई स्किन के लिए। डर्मा है नॉर्मल ऑयली स्किन। मत करो, वेट, सब साथ में मत बोलो। जो डर्मा होता है फॉर ड्राई टू नॉर्मल, लिख लिया? ऑयली टू नॉर्मल। यस। मैं थोड़ा कम बात करना चाह रही हूँ, तो सॉरी आज के लिए। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इसमें सर में ही थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम बात कर रही हूँ। डर्मा जो है वो है ऑयली टू नॉर्मल, और टी पेंस्टिक है ऑयली लिखा है मैंने, तो उसके ये स्किन के इस पे से आ जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे लिखोगे जो टीवी पेंस्टिक है वो वाटरप्रूफ मेकअप किया जाता है उससे, ठीक है। लिख लिया? तो अब हम लिखेंगे, तो सुप्रा की जो पैलेट आती है पहले मैं दिखाऊंगी, साथ साथ में फिर समझ में आ जाएगा। अब मैं पैलेट्स दिखाना चाहूंगी जिन्हें नहीं पता है। जूम है बोर्ड? हाँ बोलो। 11 रोल नंबर मैम कौन सा बना दे? व्हाट? क्या बोली? अटेंडेंस बना दीजिएगा मैम मेरा। अटेंडेंस एंड में बता देना मुझे, ओके? ओके मैम। एंड में याद दिलाना, कल नहीं बोलना कि मैंने नहीं दी थी। कल मैं प्रेजेंट नहीं डालूंगी, एंड में आपको याद दिलाना है, ओके? ओके मैम। सो ये जो है हमारा, देख लीजिए दिख रहा है, क्रायोन का क्या है? सुप्रा का पैलेट है। क्या है क्रायोन का? सुप्रा, जो मैंने फर्स्ट लिखा है, जो मैंने कहा है ड्राई स्किन के लिए जाता है। सी पैलेट्स में ऐसे ऐसे आते हैं, छोटे छोटे केक्स आते हैं, ठीक है। सो इनके पीछे लिखा हुआ रहता है एफएस रेंज। क्या लिखा हुआ रहता है? एफएस रेंज। और ये सिंगल भी मिलते हैं, ठीक है। ये सिंगल भी मिलते हैं, और इनकी 6 कलर्स की भी पैलेट आती है और 12 कलर्स की भी पैलेट आती है, ठीक है। सो अगर हम सुप्रा खरीदने जाएंगे तो नीचे क्या रहता है? एफएस रेंज, एफएस लिखा होता है, उसके बाद कलर का नंबर रहता है, जैसे FS22, FS29। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है सुप्रा का? एफएस रेंज से स्टार्ट होता है। हाँ कहा मैम के कैबिन में था ना? हाँ मेरा है। बज रहा है क्या? बज रहा था, तो पूजा सबको किसका है? नहीं मेरा है। वो मैम ने इलेक्ट्रॉन बोला कैबिन से ले लो, तो अच्छा वहीं पे रह गया। किसका फोन था? तो सुप्रा का मैंने बताया किससे होता है? एफएस रेंज से। एफएस, तो एफएस आप लिखोगे FS29 फॉर फेयर स्किन, लिख लो मैम। 29 से स्टार्ट होते हैं? नहीं, स्टार्ट तो सभी होते हैं, बट मैं आप लोगों को एक 3 मेन कलर बता रही हूँ, लिखते जाइए, ओके। FS29 फॉर फेयर स्किन, FS28 फॉर मीडियम स्किन, FS26 फॉर डार्क स्किन। बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है। सो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, देखिए पूरा पैलेट, अभी जब तक आप लोग न्यू हो, लर्नर हो, तो पूरा पैलेट आपको दे देंगे, आपको चूज करना आएगा, तो ये हेल्प करेगा आपको। जब तक आपका हाथ बैठे नहीं, आगे चल के आपको प्रॉपरली करने नहीं है, तो आपको ये हेल्प करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा आगे मैं बताते जाऊंगी, समझ में आया शॉर्ट फॉर्म में? तो ये 3 कलर से हम स्टार्ट करेंगे, बाद में पूरा पैलेट डेली हमारे पास रहेगा, मेकअप करते रहेंगे तो और हम एक्सपर्ट बनेंगे, ठीक है। एफएस, ओके, ये 3 था। उसके बाद इसमें लिखना है आइवरी शेड। शेड का नाम होता है आइवरी, आइवरी शेड ओनली लिख लीजिए।
बोर्ड दिख रहा है? ओके, तो मैं सब आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ लिखते जाइए। अगर आज हुआ तो एक्सप्लेन करूंगी, पर लिखते जाइए। अब आते हैं डर्मा की बात करते हैं। सो ये है सुप्रा की डर्मा पैलेट, सुप्रा की डर्मा Paragon की पैलेट derma palette। होती है ऑयली टू ये नॉर्मल। ऑयली टू नॉर्मल स्किन। तो सेम रहता है, सिर्फ अगर ऑयली स्किन के लिए तो क्या होगा, उसका जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो चेंज हो गए, बाकी पैकिंग एंड ऑल एवरीथिंग सब सेम है। दिख रहा है सभी को? इसमें भी 6 का पैलेट आता है, इसमें भी 12 का पैलेट आता है, ठीक है। और अब मैंने जैसे सुप्रा में नीचे बताया एफएस रेंज लिखा रहता है, वैसे डर्मा में डी लिखा हुआ रहता है नीचे। क्या लिखा होता है? ओनली डी। डी, या डी लिखा रहता है नीचे, ठीक है। डी के बाद हमारा आगे नंबर, जो हमें नंबर लेना है। ओके, यस यस। सो अब डी से स्टार्ट करेंगे। ये भी सिंगल मिलता है। आप खरीदने जाओगे तो बोलोगे डी 31 चाहिए, डी 21 चाहिए, डी 28 चाहिए, तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। सो डी से हम स्टार्ट करेंगे। D4, क्या नंबर चालू किया मैंने? D4 फॉर फेयर स्किन, D4.5 for medium skin, D5 for dark skin, okay. फिर से बता रही, D4 fair skin, D4.5 medium skin, D5 यशिका इसमें भी नीचे लिखोगे आइवरी शेड। क्या लिखोगे? आइवरी शेड। अगर इस पैलेट से काम कर रहे हो तो हमारे पास ये शेड होना जरूरी है, इस पैलेट से काम करो तो भी हमारे पास ये शेड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है आगे बताऊंगी, ठीक है। अब आता है टीवी पेन स्टिक। सो जो टीवी पेन स्टिक नाम ही है टीवी पेन स्टिक, तो वो स्टिक फॉर्म में ही आता है। सी ऐसा आता है, ये सबने देखा होगा, और किसी जैसे ओलिवा वगैरह में आता है, देखा है? ये देखिए मैं ऐसे खोल रही हूँ, देन बंद कर रही हूँ, दिख रहा है सभी को? सो इसका नाम है क्राइलॉन का टीवी पेन स्टिक, ठीक है। सो इससे जब हम खरीदने जाते हैं तो इसका नाम यही है टीवी पेन स्टिक। जैसे मैंने इसका रेंज बताया, एफएस रेंज मांगना है जाके, डर्मा रेंज का डी रेंज मांगना है जाके, इसका टीवी पेन स्टिक ही रहेगा। क्या रहेगा? क्राइलॉन का टीवी पेन स्टिक, ओके। तो हम वही लिखेंगे सेम, टीवी पेन स्टिक नंबर 29 फेयर स्किन। सेम लिखोगे टीवी पेन स्टिक नंबर 28 मीडियम स्किन। फिर से वही लिखोगे टीवी पेन स्टिक नंबर 26 फॉर डार्क स्किन, ओके। और इसमें भी रहेगा हमारा टीवी पेन स्टिक का आइवरी शेड, ठीक है। क्या आ जाएगा? आइवरी हमेशा हमारे पास होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए अभी मैं बताती हूँ। आइवरी शेड जो होता है ना, डायरेक्टली कभी भी फेस पे नहीं यूज किया जाता है। हमारी जो इंडियन स्किन टोन है इतनी वाइट नहीं है, इतनी वाइट नहीं है जो डायरेक्टली हम ये शेड हमारे डायरेक्टली शेड फेस पे लगाते, ठीक है। इसलिए ये शेड ना मिक्स करने में यूज किया जाता है, कलर को लाइटन फेयर बनाने के लिए किया जाता है। ये कलर का यूज, कौन सा कलर का यूज? आइवरी कलर का यूज कलर को लाइटन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मैंने इस पे लिखा है, ध्यान से सुनिए, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। FS29 जो मैंने कहा कि फेयर स्किन के लिए यूज किया जाता है, तो फेयर स्किन एक ही तो नहीं होती है। सबके मन में सवाल आएगा, फेयर स्किन एक ही तो नहीं होती है, बहुत सारे फेयर स्किन अभी यहीं के देखेंगे तो 4-5 टोन फेयर में अलग अलग है। ये सवाल है आपके मन में। सो ये टोन हमें हमेशा अपने पास रखना है। अगर आपने 29 लगाया है, सामने वाले की स्किन पे मैच हो जा रहा है 29, इज इट ओके?
नहीं हो रहा है, 29 आपने लगाया, आपको लग रहा है इसको और भी हम लाइट बना सकते हैं, इसको और भी मतलब गोरा वाला शेड इस पे सूट होगा, हमें पता चलेगा कैसे प्रैक्टिस है, ठीक है। सो उस पे हमें आइवरी शेड ऊपर से फिर से हमें क्या करना है, ब्लेंड कर देना उसी के ऊपर। समझ में आया? सेम 28 का भी यही काम है, 26 का भी यही काम है। तो स्टार्टिंग में हम लोग पहले इससे काम करेंगे, इससे काम करना हमें आ जाएगा तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हमें क्या यूज करना है। समझ में आ रहा है? सो सेम इसमें भी यही है, D4 फेयर के लिए बोला है, फेयर स्किन बहुत होती है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शंस बताऊंगी आपको मैं 29 की जगह, और दूसरा एक ऑप्शन है, और जब आप स्किन टोन पहचाना चाहोगे कि स्किन टोन पिंक है या न्यूट्रल है या येलो है, अगर वो पहचानना आ गया देन मैं आपको दूसरे कलर्स बताऊंगी, बिकॉज ये जो टोन है हमारे इंडियन स्किन के लिए यही टोन है। बाकी जो FS22 होता है, 45 होता है, जो फेयर स्किन पे जाते हैं जो, बट हमें स्किन की टोन पहचानना पहले आना चाहिए, तो हम वो पहले सीखेंगे, ठीक है। मैम ये जो आइवरी शेड है, अगर हमें लग रहा है कि इसको हम और फेयर बना सकते हैं, इसमें सूट होगा, फॉर एग्जांपल FS29 से और लाइटर करना है, तो हम FS29 और आइवरी शेड को स्पैचुला में मिक्स करके कर सकते हो, या तो पहले 29 लगा लिया, ब्लेंडिंग हो गया, उसके ऊपर से फिर वापस से दूसरा ये वाला लेना है, ब्लेंडिंग करना है। टी जोन जरूरी नहीं है ना, सिर्फ टी जोन में ही लगाएं, पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। हाँ, पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लाइटन करने के लिए, मतलब शेड परफेक्ट करने के लिए, मैच आना चाहिए स्किन से, ठीक है। और जो आप कह रहे हो टी जोन और ये जो कह रहे हो, वो हमारा होता है हाईलाइटिंग, बेस हाईलाइटिंग होता है, ठीक है। सो बेस हाईलाइटिंग वापस उससे 2 से 3 शेड लाइटर लोगे, किट आपके पास ही है कि मेरा भी ये शेड है, से 2-3 शेड लाइटर कौन सा दिख रहा है इस किट में, इजी है ना। तो जब हम काम करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। तो किट है सामने, कंफ्यूज है कैसे करूं, कलर कौन सा लूं, स्टार्टिंग में लूं, तो आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। सेम यही रहेगा, 4 में भी अगर कुछ लग रहा है तो आइवरी डाल के उसको लाइटन बना सकते हैं, ठीक है। और डार्क इसको भी आप लाइटन बना सकते हो, इसको भी आप लाइटन बना सकते हो, ठीक है। और अगर पहले तो हमें यही लगाना है, मोस्टली इंडियन स्किन पे जो रहता है, जैसे मेरी स्किन है, मेरे को 29 परफेक्ट जाता है मेरी स्किन पे, मेरे स्किन टोन पे, ठीक है, मोस्टली जाता ही है। कभी कभी लगता है कि थोड़ा और फेयर होना चाहिए, बट हम जब भी फेस हाईलाइटिंग करते हैं ना, बेस फेस का जो बेस हाईलाइटिंग, उससे वो कवर हो जाता है, करने की जरूरत नहीं फील होती है, ठीक है। अब इनका भी स्किन फेयर है, FS, लिसन, इनका स्किन में, इनका स्किन टोन में मेरे स्किन टोन में फर्क है, इनका ज्यादा फेयर है, इनको 29 में लगाऊंगी चल जाएगा, और मैं जब हाईलाइटिंग करूंगी फेयर स्किन टोन से तो हो जाता है काम, आइवरी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट हेल्पर है वो, ठीक है। क्योंकि हम बेस हाईलाइटिंग कर ही रहे हैं तो वो स्टोन वो आ ही जाता है। बेस हाईलाइटिंग कहाँ होती है, ये पूरी एरिया हो जाती है, ठीक है, नोज का सेंटर हो जाता है, फोरहेड पे हो जाता है, क्यूपिड बोन, यहाँ सब जगह हो ही जाता है, तो वो हाईलाइटिंग हो ही जाती है। उल्टा जितना नेचुरल दिखे उतना अच्छा, व्हाइट के पीछे में नहीं जाना है, ठीक है। तो इतना समझ में आया आइवरी शेड का मतलब? मैम यस मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं पूछती हूँ कि ये जो आइवरी है ये डर्मा सुप्रा इसमें तो नहीं आता ना, ये तो सिर्फ आइवरी बोलेंगे, तो ये तो कैटेगरी नहीं है ना इसकी? नो, आइवरी सुप्रा में भी आता है, आइवरी डर्मा में भी आता है, आइवरी टीवी पेन स्टिक में भी आता है, ठीक है। तो आप, अच्छा मैंने ये नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। FS रेंज में ही आता है आइवरी, किसमें? FS रेंज में ही आता है आइवरी। बोलो कि सुप्रा का आइवरी शेड चाहिए मुझे, डर्मा का आइवरी शेड चाहिए मुझे, टीवी पेन स्टिक का आइवरी शेड चाहिए मुझे, किसमें? अभी नहीं है ना अपने पास आइवरी। क्राइलॉन के पैलेट में नहीं आता है। व्हाट क्राइलॉन का पैलेट? ये सभी क्राइलॉन की पैलेट है ना डियर, अभी कितना समझाया मैंने। इसमें पूछ जो रही आपके है हाथ 12 में का जो शेड रहता है इसमें उसमें रहेगा ना ये वाला एक केक, वो पूछ उसमें रही है। आइवरी शेड रहेगा कि नहीं वो? एक्चुअली ना इसमें ना अलग अलग ये आते हैं, अब मैं वो बताऊंगी तो और कंफ्यूज हो जाओगे, अभी मुझे मत बताने दो, ठीक है। क्यों? अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। इसमें ना ये आते हैं, देखो जब आप पैलेट खरीदने जाते हो ना, FS रेंज, सिर्फ FS रेंज बोलने से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे रेंज आती है, दिल्ली रेंज आती है, बॉम्बे रेंज आती है, 3-4 रेंज आती है अलग अलग, तो उसके शेड्स अलग अलग हो जाते हैं, तो और कंफ्यूजिंग बढ़ रहा है तो अभी ये सवाल अभी मत पूछिए। तो क्या दिल्ली में इसका क्या FS, अभी पुणे ये में changes। तो उधर है। दिल्ली रेंज नहीं, सिटीज की बात नहीं कही, इसका नाम है, इसका नाम है, तो कंफ्यूज मैरी मत का स्किन टोन के हिसाब से, यस। हाँ, कौन सी वाली रेंज है? कौन सी? इस पे लिखा रहेगा, बताती हूँ मैं। ठीक है मैम, नाम बैठ के पढ़ाओ, मैं कैमरा थोड़ा लिख। इस पे मिट गया है। मैम वैसे बॉम्बे वाला सबसे बेस्ट रहता है ना, उसमें कलर कैरेक्टर वगैरह सब कुछ आता है ना।
हाँ, किसी जो मैं रेंज बता रही हूँ ना, अलग अलग जो 3-4 रेंजेस अभी बताई, जैसे दिल्ली रेंज आती है अलग अलग, जैसे बताया, तो अलग अलग रेंज में किसी में करेक्टर आ जाता है, किसी में आइवरी शेड आ जाता है, किसी में कोई शेड नहीं रहता है। तो जो शेड नहीं है वो हमें अलग से खरीदना होता है, ठीक है। सो परफेक्ट आपको कौन सी किट खरीदनी है, पैलेट खरीदनी है, मैं आपको वो बता दूंगी, ठीक है। इसमें आइवरी शेड नहीं है मैम, बता देते। इस किट में नहीं है, बिकॉज ये मैंने नहीं मंगाई है, इस किट में नहीं है। तो जिस किट में आइवरी होगा वही मैं आपको बोलूंगी, ठीक है। तो मैं आइवरी शेड वाला और डर्मा, क्या बोल रहे हो? 2 मिनट देखो। मैं बोल रही हूँ, मैं सुप्रा और डर्मा का पैलेट लेने के लिए गई थी, उनसे मैंने टीवी पेन स्टिक का बोला, तो उन्होंने बोला कि ये सुप्रा का ही बड़ा वर्जन है बस। बड़ा टीवी पेन स्टिक ना? यस, हाँ। टीवी पेन स्टिक। हाँ, तो आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया? सेम सही बोला उसमें, नहीं वर्जन है, मतलब पैकिंग बड़ी है, मतलब छोटे रहते हैं और ये बड़ा रहता है, तो इसमें जो पर्टिकुलर आपको शेड चाहिए आप वही ले लो। इसमें ऐसा नहीं है, मैंने अभी कहा जो सुप्रा है वो ड्राई स्किन के लिए रहेगा, उसमें आपको ऑयल ज्यादा है, ज्यादा है, वो ड्राई स्किन पे जाएगा। जो टीवी पेन स्टिक है वो ऑयल बेस्ड नहीं है, इतना ऑयल नहीं है, आप लोग यूज करके देखिए तब पता चलेगा, ठीक है। अभी तो पूछा मैंने आपसे, उन्होंने ऐसे बोला ना, तो अभी आपने जैसे बताया कि वो ऑयली पे जाएगा, तो वो सुप्रा तो जाता ही नहीं है, उनके पास वो प्रोडक्ट नहीं होगा। हाँ, उससे वो प्रोडक्ट वो खरीदवा रहा है, आप वो खरीद लो, इसीलिए उसने आपको वो बोल दिया, ठीक है। हाँ, ऐसे ही करते हैं मैम। जिस पैलेट में आइवरी शेड रहेगा उसके डिब्बे के ऊपर पीछे में क्या क्या लिखा रहेगा, कैसे पता चलेगा आइवरी शेड? बताऊंगी, ठीक है, मैं बताऊंगी। सिर्फ हमें आइवरी शेड नहीं चाहिए, हमें जो जो इम्पोर्टेंट शेड है उस हिसाब से किट में आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा मैम, अगर किसी को रखना हो तो तीनों रखना पड़ेगा, अगर ब्राइडल वगैरह करना हो तो? तीनों पैलेट मत रखिए ना, पैलेट एक ही रखिए, सुप्रा का, डर्मा के गिने चुने पीस रखिए, ठीक है। पहले स्टार्टिंग इतना ही करना है। और 6 का भी पैलेट आता है, नहीं मेरे हिसाब से जो सुप्रा है ना वो पूरा पैलेट रखना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन के भी नहीं यूज कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम सीखेंगे, बट हमें नॉलेज होना चाहिए। और इसका सिंगल मिलता है, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी, सिंगल तो हम सिंगल खरीदेंगे, ठीक है। और इनको मिक्स करने के लिए ब्लेंडर आता है, पता है आप लोगों को? हाँ, नहीं स्पैचुला ना, ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर की बात कर रहे हैं मैम? नो, बताती हूँ। ये देखिए क्यों आता है ब्लेंडर। अब देखिए ये थोड़ा सा क्या है, ऑयल कम होता है, तो सपोज ये आपने ड्राई स्किन पे लगा दिया सपोज, तो कैसे वो ब्लेंडिंग होगा प्रॉपर्ली? तो इसको ब्लेंड करने के लिए एक ब्लेंडर आता है, मेकअप आर्टिस्ट। इनको लिक्विड फॉर्म में हम आता है लोग ना, स्पैचुला से मिक्स करते थे पैलेट पे, स्पैचुला से पैलेट पे मिक्स करते थे, थोड़ा ब्लेंड करते थे अच्छे से और फिर लगाते हैं। हाँ, क्यों अब बोला? सभी लोग बोलेंगे कि मैम को बोलने देंगे आप लोग? ये देखिए मेकअप ब्लेंड, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए ये क्या आता है? नहीं दिख रहा, नहीं दिखा मैम, सॉरी, दिखा दो मुझे। अरे ये पेन मेरा इमरजेंसी में आप लोगों के पास तो, अच्छा नाम क्या लिखा? नहीं दिख रहा है। रोज में यही किट खुलती है ना? क्या है? डर्माफ्लोज है, क्या नाम लिखा है? क्रायलॉन लिखा, बट बॉटल पे और कुछ नाम लिखा होगा ना? ब्लेंडर लिखा है के अंदर क्या है? ब्लेंड, मेकअप ब्लेंड, ओके, मेकअप ब्लेंड, ओके। हाँ मेकअप ब्लेंड, ठीक है। अगर ये किस लिए यूज होता है आप सुन लीजिए। डर्मा जब आप यूज कर रहे हो डी या टीवी पेन स्टिक यूज कर रहे हो, ओके, अगर आप ड्राई स्किन पे यूज कर रहे हो या इतनी ऑयली स्किन नहीं है, आपने यूज करने से पहले आपको पता है इसकी स्किन ऑयली सीजन वाइज कैसी होती है, ऑयली स्किन जो है वो भी ड्राई पैची पैची दिखती है, सो ये ब्लेंडर यूज करना होता है हमें, समझ में आया? मिक्स करके यूज करना होता है मैम। आपके पास जो ये प्लेट है स्पैचुला एंड ऑल, या स्पैचुला नो प्लेट्स, उस पे डाल के मिक्स करना होता है।
सो ये जो है इसमें आप अपना पहले जो जो आपको लेना है वो कलर लोगे। ये कलर लिया आपने रखा एंड इसको दिखाओ, इसको इसके जो है 1 to 2 ड्रॉप्स इसमें डालना है। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, आपको फिंगर से करना है, आपको ब्रश से, जैसे आपका एप्लीकेशन वो करना है एंड डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करना है। समझ में आया? सो सिंपल। क्या हुआ मैम? हाँ बोलिए। मेरे पास जयपुर 2 है पैलेट, इसमें 6 शेड्स हैं। जैको 2? हाँ, तो इसमें 303 है, FS 22, 24, 28, 29 और 38 है। सुना, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है पहले। हाँ जी बोलिए, उसमें क्या है? FS 22, 24, 28, 29 और 38। हाँ, इज इट ओके? अभी है आपके पास पैलेट तो उसे रखना ही है, बट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट आई डोंट नो। ओरिजिनल है मैम, मैम ऑथेंटिक शॉप से खरीदा है। ओके, पर्टिकुलर शॉप से ही लिया है उसी? हाँ, ओके, दैट्स गुड। ये भी है मेरे पास डर्मा, ये तो ब्राइडल है ये वाला। डियर, जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे और तभी मुझे बताना कि क्या है क्या नहीं। मैम ये जो मेकअप ब्रांड है, हाँ। ये मतलब क्राइलॉन में ही मिलता है कि और भी ब्रांड में मिलता है? जब क्राइलॉन के प्रोडक्ट यूज करोगे तो क्राइलॉन का ही यूज करना है, दूसरे ब्रांड का क्यों यूज करेंगे हम लोग? अच्छा, दूसरे ब्रांड का जब मैं सिखाऊंगी मेकअप तो उस ब्रांड का मैं बताऊंगी। ओके, ठीक है। सो कहा था हमारा, हाँ, इसमें भी हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं और टीवी पेन स्टिक में भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके 2 शेड मिक्स करना है, दोनों शेड ले लिया उसमें प्लेट में, उसके बाद ब्लेंडर ये ब्लेंडिंग मेकअप ब्लेंड डाल दिया, देन मिक्स किया और हम लगा सकते हैं। ठीक है, देखा कितना ऑयल बेस्ड था। सो सुप्रा में नहीं यूज करना है हमें, उसको डर्मा में जरूरत है और टीवी पेन स्टिक में जरूरत है। ठीक है, अब दूसरा, अब मैं करेक्टर्स के बारे में बताऊंगी। पहले बेसिक करेक्टर होगा हमारे, अभी सभी नहीं बताऊंगी, पहले बेसिक करेक्टर्स जो होते हैं वो बताऊंगी। सो इसमें आता है 303 सुप्रा में, FS रेंज में क्या आता है? 303। अब इसको रख के ये चल रहा है वो नहीं चल रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? FS इसमें सुप्रा में 303 आता है, जिसे ऑरेंज करेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑरेंज करेक्टर कहा जाता है। लिख लीजिए, लिख लिया। और इसमें आता है D30, इसका नंबर क्या है? D30, बट ऑरेंज करेक्टर होता है वो। ओके, और टीवी पेन स्टिक में टीवी पेन स्टिक 303 ही होता है, जो ऑरेंज करेक्टर होता है। क्लियर हुआ? सो जो ऑरेंज करेक्टर होता है वो हमारे किसको ये करता है? ब्लैक एरियाज को। किसको? ब्लैक एरियाज को कवर करता है। ब्लैक एरिया जहां पे भी है उससे कवर करने के लिए हम 303 यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए, अंडर आई डार्क सर्कल्स है, अनइवन स्किन टोन है, कहाँ पे ब्लैक दिखता है स्किन में, कहाँ पे व्हाइट दिखता है, जो एरिया ब्लैक दिख रही है उसे कवर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और पिंपल्स के जो दाग धब्बे होते हैं ना, 2 कलर के होते हैं पिंपल्स के दाग, एक ब्लैक होते हैं एक रेड होते हैं, सभी को पता है। सो अगर ब्लैक है तो हम ऑरेंज यूज करेंगे। पिंपल के स्पॉट्स की बात कर रही हूँ। सो उसे अभी प्रोफेशनल वे में क्या कहा जाता है? पिंपल्स के स्कार्स। क्या वर्ड यूज करोगे? पिंपल्स स्कार्स। पिंपल्स के स्कार्स। एंड जो पिंपल्स के स्कार्स 2 चीजों को कहा जाता है, पिंपल्स के खड्डों को भी कहा जाता है एंड पिंपल के दागों को भी कहा जाता है स्कार्स। ओके, सो 303 अगर सुप्रा का यूज कर रहे हो तो 303 आएगा, डर्मा का यूज कर रहे हो तो D30 यूज करोगे, टीवी पेन स्टिक का यूज करोगे तो 303 टीवी पेन स्टिक में भी आता है। ठीक है, तो हमें अलग से खरीदने की नहीं, हम इसमें से 303 सिर्फ ये 2 रखे तो भी चल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होता है कलर में। ठीक है,
तो तीनों लेने की जरूरत नहीं है हमें, एक ही ले सकते हैं हम लोग, ये या तो ये दोनों ले सकते हैं, सॉरी दो की जरूरत होती है। तो ऑरेंज में समझ में आया? यस मैम। ठीक है, दूसरा मैंने बताया पिंपल के दो होते हैं, रेड मार्क्स होते हैं, रेड मार्क्स। तो रेड मार्क्स को छुपाने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं, लिख लीजिए। ग्रीन ही लिख लो, बताती हूँ। अभी मोस्टली तो ग्रीन करेक्टर ही बोलते हैं, नेम बताती हूँ मैं। ग्रीन करेक्टर तीनों में लिखोगे ग्रीन, तो ग्रीन किसको हाइड करता है? रेडनेस को। नंबर्स नहीं है, बताती हूँ मैं। ओके, ग्रीन किसे हाइड करता है? रेडनेस को हाइड करता है। रेडनेस एग्जांपल जैसे कि पिंपल के स्पॉट जो है रेड होते हैं। दूसरा क्या होता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होती है, किसी की रेड होती है, किसी के नोज के कॉर्नर्स रेड होते हैं। ओके, और जो पैच होता है ना, किसी का रेड होता है, तो रेडनेस को कवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्रीन कलर करेक्टर। ओके, इसमें ना नंबर नहीं है एक्चुअली, ड्रेबिट ये इसमें नंबर नहीं है ग्रीन, सो मैंने वही कहा ना, हम ग्रीन ही बोलते हैं, इसमें नंबर नहीं है। ओके, तो क्या बोलोगे? ग्रीन। अगर आपको सुप्रा में लेना है तो बोलना सुप्रा का ग्रीन करेक्टर चाहिए, डर्मा का ग्रीन करेक्टर चाहिए, एंड टी पेंसिल का ग्रीन करेक्टर चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या बोल रहे हो? पैलेट में नहीं आता ग्रीन करेक्टर? आता है पैलेट में भी। पैलेट वो चूज करनी होगी कि जिसमें करेक्टर से वो लेना है या हमें अलग से करेक्टर लेना है। तो मैं आपको एक अच्छा सा बताऊंगी, थोड़ा वेट कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, जब लोगे मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी कि कौन सा आपको किट लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा अभी मैं इसके करेक्टर्स की बात कर रही हूं जो आते हैं टी पेन स्टिक में। एक तो आता है ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल, ORIENTAL, ओरिएंटल किस में आता है? टीवी पेन स्टिक में आता है। वो भी एक करेक्टर है। ठीक है, वो भी हमारे ब्लैकनेस को छुपाता है। कलर क्या होता है इसका मैम? दिखाओ तो। थोड़ा डार्क ऑरेंज है क्या? नहीं, ये हमारा ना स्किन में ही है, डार्क स्किन में ही है। तो ये अलग अलग क्यों है, अभी मैं अब आपको क्लियर करूंगी कि अलग अलग क्यों है। दिख रहा है? ठीक है, हाँ दिखा है। ओरिएंटल। अब सवाल आएगा कि मैम ने कहा कि ऑरेंज जो है वो भी ब्लैकनेस को छुपाता है। ओके, अब मैंने ओरिएंटल बताया कि वो भी ब्लैकनेस को छुपाता है। सो दोनों अलग अलग है। रीजन जब हमें स्किन टोन पहचानना आ जाएगा, इसका स्किन टोन येलो टोन में जाता है तो हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, जिसका स्किन टोन न्यूट्रल में जाता है तो उसको हम ब्लैकनेस को छुपाने के लिए ये यूज करेंगे। जिसका स्किन टोन में इसमें जाता है, पिंक में जाता है, तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, सो करेक्टर भी अलग अलग क्यों आते हैं? स्किन टोन के हिसाब से। जैसे ये आते हैं वैसे स्किन टोन के हिसाब से करेक्टर भी अलग अलग आते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अब फिर से एक टी पेंसिल में लिखोगे चाइनीज करेक्टर। चाइनीज जो आप खाते हो स्पेलिंग से सेम वही रहेगी, चाइनीज करेक्टर, बट मैं किस में लिखा रही हूं? टीवी पेन स्टिक में। ठीक है, लिख लीजिए। ये जो चाइनीज करेक्टर है ये भी ब्लैकनेस को छुपाता है। ये भी क्या करता है? ब्लैकनेस को छुपाता है। और दूसरा चाइनीज करेक्टर का काम क्या है? लिसन, हमें कभी भी मेकअप करने में बहुत ज्यादा डार्क स्किन होती है, काली स्किन होती है, बहुत ज्यादा डार्क, हमें मेकअप करने में प्रॉब्लम आती है। कोई भी शेड लगाते तो व्हाइट दिखता है। एग्जैक्टली पहले तो उसका टोन जानना है, उसका स्किन का टोन क्या। अगर उसका स्किन का टोन येलो है तो हम ये पहले चाइनीज करेक्टर लगाएंगे पूरे फेस पे बेस की तरह, उसके बाद उसका शेड लगाओगे, देन परफेक्ट उसके स्किन में व्हाइट नहीं दिखेगा। डार्क स्किन पे ऐसे लगता है ना, काले काले। हाँ, जिनकी स्किन टोन येलोइश है, हाँ उनके लिए। ठीक है, समझ में आया? सो मैं दिखाना चाहूंगी, वो मैंने मंगाया था, वो भी नहीं मैंने मंगाया ये सब। ये एक मैंने मंगाया और एक दूसरा मैंने ही मंगाया था। ये सब इनके बारे में बताया कि नहीं? ये शिमरिंग फाउंडेशन नहीं बताया।
बताऊंगी मैं। ठीक है, वो उन्हें मैंने खुद मंगाया है, ये वाला होगा। क्या नाम बताया मैंने? चाइनीज, या मैंने खुद मंगाया है। ये दो तो मेरे फेवरेट है। ये रहा। सो चाइनीज का शेड दिखा दो, नीचे से लिखा रहेगा चाइनीज, खोल के दिखा दो। दिख रहा है? तो ये स्किन एंड येलो टोन में आता है, स्किन कलर और येलो कलर में आता है। ठीक है। सो जब भी अभी आपको डार्क स्किन में करने में प्रॉब्लम होती है, तो पहले डार्क मतलब ब्लैक स्किन में करने में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा पहले इसका बेस बनाओगे, देन उसी के शेड का कलर बनाओगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिख लिया? करेक्टर्स हो गया। ओके, अब कल वाला जो सीक्वेंस था उसको बनाएंगे, जो अप डाउन हुआ था। खोलिए सबसे पहले कल वाला मेकअप के सीक्वेंस। नंबर 1 क्या था? क्या है नंबर 1? नंबर मैं बोलते जाती हूँ, आप करेक्ट करते जाइए। स्किन प्रिपेयरिंग, स्किन को प्रिपेयर करना। ओके, नंबर 2 लिखा है हमने, प्राइमर। ओके, और उसके बाद आएगा आई प्राइमर आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा आईब्रो फिलिंग। स्लो बोल रही हूँ, बरोबर बोल रही हूँ? यस मैम। आईब्रो फिलिंग हुआ, देन हमारा आएगा आई बेस। उसके बाद आएगा आई सेटिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद हम आई मेकअप करेंगे, फुल आई मेकअप डाउन करेंगे, जैसे कि आई शेडोज यूज करना है, मस्कारा, काजल एंड ऑल, मतलब आईज पे जो जो चीजें यूज होती है वो फुल हम डन करेंगे। ठीक है, कौन सा स्टेप है वो? नंबर 7। नंबर 8 जो आएगा हमारा आएगा कंसीलर, करेक्टर जो मैंने बताया ऑरेंज एंड ग्रीन, लिख लीजिए। करेक्टर और कंसीलर सेम होता है? हाँ, मतलब कोई करेक्टर बोलता है, कोई कंसील बोलता है। ठीक है, सो क्या लिखोगे आप? मैम किसमें बोल रहे हो आप ये? नंबर 8 जो है लिखोगे, आपने लिखा है ना कंसीलिंग को ब्रैकेट में लिख लो, करेक्टर्स ऑरेंज, ग्रीन, चाइनीज। तो धीरे धीरे बता दूं, लिख लीजिए। कंसीलिंग के ब्रैकेट में लिखोगे करेक्टर। मैम यस, किसमें लिखना है? नंबर 8। मैम मेकअप की, आई मेकअप के जो स्टेप्स थे, ऑल मेकअप। मैडम स्टार्टिंग से बता रही हैं, स्टार्टिंग से। आई मेकअप के स्टेप में नहीं बोल रही हूँ मैं, जब से जो फर्स्ट मेकअप, पूरा फेस मेकअप का पूरा सीक्वेंस बताया था ना। यस मैम। हाँ हाँ मैम। आ रहा है, खोला पेज आपने? यस मैम। यस मैम। सभी सेम है इसमें। नंबर 8 पे चले जाइए। नंबर 8 पे क्या लिखा है? करेक्टर कंसीलर ऑरेंज, ग्रीन एंड चाइनीज। साइड में लिखोगे करेक्टर, और उसके साइड में लिखोगे ग्रीन ऑरेंज लिखो, उसके साइड उसी के साथ लिखो तो आपको याद आ जाएगा। ग्रीन, ऑरेंज, चाइनीज, ग्रीन, ऑरेंज, चाइनीज, ओरिएंटल। ठीक है, तो सब ये क्या है? करेक्टर्स। सो आई मेकअप होने के बाद हमें करेक्टर लगाना होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 बेस। नंबर 9 जो है बेस का बेस ही लिखा है हमने एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 जो आएगा टीएल आएगा, टीएल ट्रांसलूशन पाउडर। बेस हाइलाइटिंग नहीं आएगा मैम? बेस हाइलाइटिंग आएगा ना? हाइलाइटिंग सिर्फ, तो मुझे लगा हाइलाइटिंग है ये। ठीक है, 8 9 हो गया। 9 पे क्या लिखा आप लोगों ने? बेस फाउंडेशन हुआ, उसके बाद बेस हाइलाइटिंग होना चाहिए ना मैम? बेस फाउंडेशन हो गया। अब उसके बाद लिखोगे बेस हाइलाइटिंग।
यस मैम। बेस हाइलाइटिंग ब्रैकेट में लिखोगे 2 से 3 शेड लाइटर टोन, तो आपको याद आ जाएगा मतलब किस चीज की बात की जा रही है, ठीक है, जब तक लर्नर हो। लिखो ब्रैकेट में बेस हाइलाइटिंग, ब्रैकेट में लिखोगे 2 से 3 शेड लाइटर मतलब फेयर। हो गया? यस मैम। उसके बाद आएगा हमारा फेस कटिंग, कंटूरिंग। कंटूरिंग मैं अभी जो बता रही हूँ फिर लाइन नहीं बताऊंगी, आप प्लीज अभी लाइन से सुन लीजिए। यस मैम। ये 2 to 3 शेड डार्कर होगा ना? हाँ, फेस कटिंग मतलब कंटूरिंग, जो लिख लीजिए साइड में, हमारे स्किन टोन से 2 से 3 शेड डार्क होता है मतलब ब्लैकिश में जाएंगे। ये था नंबर 11, ओके। अब नंबर 12 आएगा ट्रांसलूशन पाउडर, TL पाउडर। तो TL पाउडर के मैंने नाम लिखवाया है नंबर 11 एंड नंबर 14, 1 4 14, और नंबर 2 एंड नंबर 4 भी ऐड कर दो, बता दूंगी, लेना नहीं है, मैं बताऊंगी मैं उसका भी काम क्या होता है। नंबर 2 एंड नंबर 4 ट्रांसलूशन पाउडर हो गया। यस मैम। उसके बाद आएगा शिमर हाइलाइटिंग, उसके बाद आएगा शिमर हाइलाइटिंग, नंबर 13 है ये। अब नंबर 14 आएगा ब्लश ऑन, ब्लशर। नंबर 14 ब्लशर। नंबर 15 लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, साथ में ही लिख लो, लिप लाइनर, लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉस, तीनों लिख लो। लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस हो गया। उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप आएगा मेकअप सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे। डन इट? यस मैम। ये फाइनल मेकअप सीक्वेंस है, मतलब फाइनली हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, एंड कहां से करते हैं, ये है, ठीक है। सो मैंने इसमें सिर्फ लिखवाया कि आई मेकअप डन करेंगे पूरा, लेकिन कैसे डन करेंगे वो मैंने कल अलग से लिखवाया है। यस मैम। हाँ, लिखवाया कल, ठीक है। सो कल मैंने जो लिखवाया आई में मैंने, हाँ बोलो बोलो। मैम कल वाला वीडियो नहीं भेजा ना, वो एक्चुअली क्या है, मैं कटिंग कर रही थी ना, मैंने नोट नहीं कर पाई। मैं वीडियो में देख के नोट कर लूँ। वाला वीडियो नहीं आया है ग्रुप में? नहीं अभी नहीं आया। कल वाला ग्रुप नहीं आया, ग्रुप में वीडियो नहीं आया है? नहीं मैम। कोई भी आंसर नहीं दे रहा है? मैम नहीं आया। ठीक है, मैं सेंड करवा देती हूँ आज। सो आई मेकअप में हमने क्या, आई मेकअप जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करना है? आई प्राइमर, देन आई बेस। आई बेस में मैंने आपको 2 कलर लिखवाए हैं। आई बेस में वाइट, ब्राउन, स्किन कॉमन कलर। मेकअप का मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा था लिख लीजिए साइलेंट होके। सो आई मेकअप नंबर 1, आई पे पहले प्राइमर लगाया जाएगा। नंबर 2 आई बेस लगाया जाएगा। ब्रैकेट, आई बेस के ब्रैकेट में लिखोगे 2 कलर, व्हाइट एंड स्किन। आते बहुत है बट यूजुअली 2 कलर यूज करते हैं। जो व्हाइट है, ज्यादा कलर को इनहांस करके दिखाना होता है ब्राइडल्स वगैरह के लिए, तो व्हाइट नीचे से बेस लगाया जाता है एंड देन कलर्स का किए जाते हैं, और स्किन कलर जैसे नॉर्मली हम करते हैं आज तक, ठीक है। तो आई बेस के कितने कलर दिखाए मैंने अभी? 2 कलर बताए हैं, व्हाइट एंड स्किन, ओके। आई बेस सेकेंड नंबर आई बेस लगाया। नंबर 3 आई सेटिंग पाउडर, नंबर 3 आई सेटिंग पाउडर। नंबर 4 मैंने बताया अभी आई शेडो पैलेट से पूरा आई शेडोज कंप्लीट करेंगे। आई शेडोज कलरफुल, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? नंबर 4 आई शेडो पैलेट लेंगे और आई शेडोज कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से हमें करना है।
और मैंने आई शेडो के बारे में लिखा है, ब्रैकेट में लिखिए। मैट आई शेडो भी आते हैं, क्रीम आई शेडो भी आते हैं, मेटेलिक आई शेडो भी आते हैं। लिक्विड भी आता है, शिमर भी आते हैं। ग्लिटर। मैंने नहीं लिखा है इसमें। लिक्विड भी आते हैं, शिमर भी आते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, तो आई शेडो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद आएगा आईलाइनर। आईलाइनर के बाद आएगा मस्कारा। पहले मस्कारा, फिर लैशेस, फिर से मस्कारा। चेक करो इसमें। ठीक है, मस्कारा हुआ, देन आई लैशेस। चेक कीजिए, कल से डिफरेंट है वो, किस अलग लिखा आपने? मैम कल आपने सारा ऐसे ही बताया। अच्छा, तो ठीक है, चेक कीजिए। कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, आज भी नहीं हुआ। ये पकड़ के बैठी, दुख रहा है बहुत सर। ठीक है, आईलाइनर, देन मैंने बताया आईलाइनर के बाद मस्कारा, मस्कारा के बाद लैशेस, लैशेस लगाने के बाद दोबारा मस्कारा लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, एंड देन काजल लगेगा। काजल कहाँ लगता है? वाटर लिड पे। वाटर लिड पता है कि सभी को? यस मैम। वाटर लिड पे क्या लगता है? काजल लगता है। तो काजल, काजल एक तो ब्लैक कलर में हम लगाते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए। काजल के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए वाइट स्किन, वाइट स्किन। ये दो जो मैं बता रही हूं, अगर अपनी आंखों को बड़ा दिखाना है तो ये दो कलर हम यूज करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों को बड़ा दिखाना है मेकअप में तो ये दो कलर वाटर लिड पे लगाया जाता है, जहां पे काजल लगाते हो। काजल की जगह काजल नहीं यूज करेंगे फिर। ओके, आई शेडो से नीचे वाली जो लैश लाइन है उसको बाद में हम सीखेंगे, अभी कंफ्यूज होगा। हो गया, देन काजल हो गया हमारा, लैशेस हो गए। ओके, नहीं, सबसे पहले तो हमने लेंसेस नहीं लिखे हैं, तो लेंसेस कब लगाओगे? स्टार्टिंग में ही। पहले सब, किससे पहले? स्टार्टिंग में ही, मेकअप से पहले, प्राइमर से पहले लगाना है, लेंसेस लगाना है। ठीक है, तो लिख लीजिए कहाँ पे लिखना है आपको। लिख लिया लेंसेस का? यस मैम। स्किन प्रेपिंग से भी पहले लेंसेस लगाना है, बिकॉज बहुत पानी वगैरह आता है तो स्किन प्रेपिंग पूरा खराब हो जाता है। ठीक है, और मैंने फर्स्ट स्टेप वो क्यों नहीं लिखा है कि हर एक में हम लेंसेस नहीं लगाएंगे। नॉर्मल मेकअप में नहीं लगाएंगे, न्यूड मेकअप में नहीं लगाएंगे, पार्टीज वगैरह की इसमें हम लोग लेंसेस लगाएंगे। ठीक है, सो आप ऐड कर लो, नंबर 1 लेंसेस लगते हैं, उसके बाद स्किन प्रेपिंग होती है। यहां तक लिख लिया? वाटर लिड पे मैंने बताया जो पेंसिल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके और एक हम भूल गए हैं जो ऐड करेंगे। आई मेकअप करने से पहले, आई मेकअप जो हमारा ये है ना, देखो आई मेकअप कहाँ पे है, मतलब आई शेडोज। यस, आई शेडो नंबर 4 पे है, तो नंबर 3 पे ऐड कर लीजिए कि हमें अंडर आई एरिया पूरी बनाना पाउडर से कवर करनी है। अंडर आई बेकिंग लिखते हैं। लूज पाउडर से कवर करनी है पूरी अंडर आई एरिया, सी ये वाली एरिया यहां तक। उसका मैंने रीजन शायद बताया था कल कि हम आई मेकअप जब करते हैं तो आई मेकअप के जो आई शेडोज है इधर गिरेंगे। सपोज ब्राउन गिरा तो जब उसको क्लीन करोगे तो दाग हो जाएगा। ब्लैक किया है वो भी किया, तो यहाँ पे पूरा खराब ना हो हमारा स्किन, इसीलिए वो पाउडर लगा जाता है। जैसे आई मेकअप हो जाए तो पाउडर को डस्ट करेंगे तो पाउडर निकल जाएगा ना। ठीक है, तो स्पेशली ये आई एरियाज पे लगाया जाता है। लूज पाउडर भी लिखोगे, बनाना पाउडर भी लिख सकते हो। लिख लिया? यस मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
शायद बैटरी लो हो गई है। यस, बैटरी खत्म है। नहीं आएगा मैम, आवाज नहीं आ रही है। कुछ मत बताइए मैम, हम मिस कर जाएंगे। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, मैम की आवाज नहीं आएगी। मैम का अभी बैटरी चेंज, वो माइक का बैटरी चेंज होने तो पहले। ओके। क्लास बंद कर रहे हैं मैम? हेलो मैम, मेरी ना प्रेजेंट ही रह गई है, कल की भी और आज की भी। रोल नंबर 27 जीनत पूनावाला। कल की क्यों? कल मैं थी, मेरी कल मेरी वैक्सिंग हुई थी, तो फिर मैं बताना भूल गई, सॉरी। और आज की भी। रोल नंबर क्या बताया? 27 जीनत पूनावाला। कौन? जीनत पूनावाला। जीनत तुम इससे पहले सेशन में नहीं थे? थी ना मैम। अभी नहीं आए हो? नहीं नहीं, मैं थी पहले से। सब सोड नोट डाउन किया सब? आई मेकअप एंड जी ऑल? जी मैम, जी मैम। और कल की भी है, कल वैक्सिंग हुई थी ना मेरी। हाँ, कल तो आप मेरे सामने थे, इसीलिए ठीक है। और अभी ठीक है, स्क्रीन पे आए हो। और मैम मेरा भी रह गया है मैम, 11 रोल नंबर मैम आज का। उनका है, बट मेरे सामने प्रेजेंट है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हेलो मैम, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हाँ बोलिए। 11 रोल नंबर आज का मैम, शकुंतला। मैम मेरा भी रह गया है। 40? मैम चैट बॉक्स में पूजा तापरे ने लिखा है 57। पूनम बेरडिया। हो गया है। और कौन है? ओके मैम चैट बॉक्स में पूजा तापरे लिखा है 57। 57 कौन है? पूजा तापरे। पूजा तापरे स्क्रीन पे है। पूजा तापरे अभी कहाँ से होगा? टाइम देखो। हाँ अभी नहीं। अच्छा आधे घंटे में हो जाएगा। मैम लिख दूं? ओके गाइस, वी आर एंडिंग द सेशन। कल करोगे तो? हाँ। अटेंडेंस कंप्लीट? अटेंडेंस कंप्लीट हुआ? यस मैम। ओके डी, हम सेशन क्लोज करते हैं 10-15 मिनट पहले, ठीक है? ओके मैम। मेरा 12 मैम। मुझे 10 ओके मैम, टेक केयर। या ओके बाय मैम, टेक केयर। बाय मैम। थैंक यू मैम। या